हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनदीप कोतारा सर पे। आई होप कि भाई आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी जो है बढ़िया चल रही होगी। जैसे कि हम लोगों को पता है कि डी ट्रिपल एस बी में टीजीटी का पेपर आने वाला है, नेचुरल साइंस में सी टेट में टीजीटी का पेपर आने वाले हैं, यूपी टेट में टीजीटी के पेपर आने वाले, बहुत सारे एग्जाम में टीजीटी के पेपर आने वाले हैं। और उसी संदर्भ में हम लोग क्लास स्टार्ट कर रखी है बच्चे। हम कंप्लीट एनसीईआरटी आपका पढ़ रहे हैं। क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है, इससे पहले फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, तो वो जाकर के भी जरूर देख लेना। चलिए बच्चा, तो पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, ठीक है ना। आज के इस चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि हमारे चारों तरफ जो मैटर है, हमारे चारों तरफ जो पदार्थ है, क्या वो प्योर फॉर्म में है, क्या वो शुद्ध रूप में है ना, या फिर वो इम्प्योर है ना। प्योर है कि इम्प्योर है, कैसे इम्प्योर और प्योर को पहचानेंगे, कैसे क्या क्या चीजें होती है, इम्प्योर होता है तो क्या क्या होता है, इन सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे। हमारी ये जो क्लास है टोटली बेस आपको पता है एनसीईआरटी के ऊपर हमारी क्लास जो है वो चलती है बच्चा लोग, है ना। एनसीईआरटी के ऊपर हमारी टोटल क्लास चलती है। तो प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस को, पदार्थों को जानने से पहले हम लोग थोड़ी सी बातें कर लेते हैं बच्चा। यहां पर आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा एनसीईआरटी, आप लोग अपनी बुक जो है साथ में खोल के रखिएगा। आप देखेंगे तो हम पॉइंट टू पॉइंट चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे, है ना। यानी हम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल की तरफ चीजों को लेकर के जाएंगे। टीचिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सबसे पहले बात आती है मेरे भाई मिश्रण। मिश्रण यानी कि मिक्सचर क्या होता है ना। उसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के प्रकार क्या होते हैं। तो अभी फिलहाल इन दो स्लाइड में हम इन दो बातों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है मेरे भाई कि मिक्सचर क्या होता है ना। मिक्सचर सर हमारे हम चारों तरफ आप देख रहे हैं कि बहुत सारे मिक्सचर होते हैं, है ना। बहुत सारे अनेकों प्रकार के हमारे चारों तरफ आप देखते हैं तो मिक्सचर होते हैं बच्चा, है ना। एक प्योर सब्सटेंस होता है। देखिए मैं सीधी सी भाषा में अगर आपसे बात करूं, प्योर और इम्प्योर की बात क्या होती है। देखिए साहब, प्योर सब्सटेंस की अगर हम बात करें, शुद्ध पदार्थ की हम बात करें, तो उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर सारे के सारे जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, इसके अंदर सभी पार्टिकल क्या होते हैं बच्चा, एक जैसे होते हैं। इसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। सीधी सी आम भाषा में बात करूं तो सभी पार्टिकल जो होते हैं बच्चा वो क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। आगे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आती है ना। सभी पार्टिकल्स होते हैं बच्चा वो सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, है ना। अशुद्ध, इंप्योर सब्सटेंस क्या हो जाएगा बच्चा, इंप्योर सब्सटेंस क्या हो जाएगा, तो इंप्योर सब्सटेंस के अंदर क्या होते हैं, इंप्योर मैटर के अंदर क्या होते हैं, अशुद्ध के अंदर क्या होते हैं, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, इसमें जो कण होते हैं, आपको पता है सारी चीजें छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चा, वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। फिलहाल के लिए आप लोग इतना समझिए। तो जो इंप्योर होता है यानी कि इसके अंदर कोई दूसरी चीजें मिली होती है, राइट जी, बिल्कुल सर। तो यहां पर मिक्सचर वही होता है बच्चा, जब कोई दो अलग अलग चीजें आपस में मिल जाती है तो उसे मिक्सर कहा जाता है ना। जब दो अलग अलग प्रकार की चीजें आपस में मिल जाती है तो भाई उसे मिक्सर कहते हैं। उदाहरण के लिए बच्चा मैं आपसे कहूं कि भैया मैंने मिला दिया पानी और चीनी, ठीक है, पानी और चीनी मिला दिया। चीनी ऐसे लिखते हैं क्या, शुगर, देख लो आप लोग, हम लोगों ने वाटर और शुगर मिला दिया, ठीक है, पानी और चीनी मिला दिया। तो यहां पर दो अलग अलग पदार्थ प्रकार की चीजें आपस में मिल गई भाई। सीधी सी भाषा में, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा भाई, ये हमारा मिक्सचर कहलाएगा। आया ना सर। ऐसे तो फिर पानी भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला होता है, वो क्या होता है आगे समझेंगे, है ना। तो क्या होता है भाई, पानी और शुगर हम लोगों ने मिला दिया तो ये हमारा क्या कहलाया, मिक्सचर। उसके बाद आती है टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात, कि मिक्सचर जो होते हैं, मिश्रण जो होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई जनरली हम लोग कितने प्रकार के मिक्सचर पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं दो प्रकार के मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस को बोलते हैं समांगी मिश्रण, क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। और हेट्रोजीनियस को बोलते हैं बच्चा विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। सर इनमें अंतर क्या है भाई, देखिए जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना, होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या होता है बच्चा, जैसे कि पानी है, पानी में मैंने चीनी मिलाई, क्या आप लोग पानी और चीनी को ऐसे देख सकते हैं क्या अलग अलग, नहीं देख सकते ना। तो वो है बच्चा होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। इतना समझो पहले, पानी में हमने चीनी मिलाई, क्या पानी और चीनी अलग अलग होते हैं क्या, नहीं होते ना। तो उसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर को एक और नाम से जानते हैं बच्चा, जिसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूशन, यानी कि विलियन बोलते हैं। आगे चल के पढ़ेंगे ना विलियन क्या होता है,
सारी चीजों के बारे में बात करेंगे बच्चा, है ना। तो इसे समांगी मिश्रण, यानी कि जब पूरी तरह से चीजें उसके अंदर घुल जाती है तो उसे समांगी मिश्रण बोलते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है विषमांगी मिश्रण, जब पूरी तरह से चीजें नहीं घुलती। जिस तरह मिट्टी है, मिट्टी के अंदर मैंने क्या मिला दी, मतलब सॉरी, मिट्टी में कंकड़ मिला दिए, विषमांगी मिश्रण है। पानी में मिट्टी मिला दी, क्या घुलेगी, क्या नहीं घुलेगी ना, तो वो क्या है, विषमांगी मिश्रण है। आगे चल के इसके भी टाइप है, हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन अलग पढ़ते हैं, सस्पेंशन अलग पढ़ते हैं, एक एक करके चर्चा करते हैं सबके ऊपर। चलिए, ये प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, ये आपको एक छोटी सी विधि दी गई है समझने के लिए कि भाई अपने पास एक मिश्रण है, उस मिश्रण में से कैसे चीजों को अलग कर सकते हैं। तो एक फिल्ट्रेशन विधि होती है, ठीक है। फिल्टर करके हमने क्या लिया, हमने एक फिल्टर पेपर लिया, ये फिल्टर पेपर है, इस फिल्टर पेपर को यहां से कट किया, ये एनसीईआरटी का आपको हुबहू एग्जांपल दिखेगा। यहां से इसको फोल्ड करके इसको हमने क्या बना लिया, कोन शेप में बना लिया, और इस कोन शेप को इसके अंदर डाला। तो जो मिश्रण था इसको हमने धीरे धीरे करके इसमें डाला, तो ये फिल्टर पेपर ने इसको फिल्टर कर दिया, ठीक है। और यहां पर ये क्या बन गया, फिल्ट्रेट बच गया, ठीक है ना। ये सिंपल सी एक विधि है। आगे चलते हैं बच्चा, बात करते हैं। बात आई सर सॉल्यूशन की, है ना। सॉल्यूशन क्या होता है, अभी अभी आपने कहा कि सॉल्यूशन होता है सर विलियन, विलियन यानी कि सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होता है सर, सॉल्यूशन की अपनी कुछ गुणधर्म होते हैं, अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है, अपनी कुछ चीजें होती है भाई, कि सॉल्यूशन क्या होता है। पहली बात तो सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सर होता है, ठीक है ना। क्या होता है सॉल्यूशन, एक होमोजीनियस मिक्सर होता है, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है सर, समांगी मिश्रण होता है ये, होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं, समांगी मिश्रण होता है ना। यानी कि चीजें जो होती है वो प्योरली घुल जाती है। जिस तरह से पानी और चीनी का घुलना क्या है, पानी और नमक का घुलना, पानी और नमक का घुलना क्या है बच्चा, सॉल्यूशन है। पानी प्लस नमक का घुलना क्या है, सॉल्यूशन है ना। ओके सर, अब इसकी खास बात क्या होती है, इसमें जो पार्टिकल होते हैं ना छोटे छोटे, उनका जो साइज होता है, साइज जो होता है वो क्या होता है बच्चा, 1 नैनोमीटर से कम होता है। क्या होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। इनका जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है सर, सॉल्यूशन के कुछ गुण धर्म होते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, पहली बात तो क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सर है ना, एक क्या है, होमोजीनियस मिक्सर है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके जो पार्टिकल का साइज जो होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें इसकी, तो तीसरी प्रॉपर्टी है कि इनको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इनको हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते भाई साहब। नंगी, इसके जो पार्टिकल होते हैं इसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। पानी में नमक घोल दिया, क्या आप उसमें अलग अलग छोटे छोटे कण को देख सकते हैं, क्या नहीं देख सकते सर। 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं ये, है ना, 1 नैनोमीटर से भी क्या होते हैं दोस्त, छोटे होते हैं। दूसरी, ये बच्चा क्या नहीं करते, इतने छोटे होते हैं, साइज इनका इतना छोटा होता है कि ये लाइट को स्कैटर नहीं करते सर, लाइट को बिखेरते नहीं है ना, लाइट को स्कैटर नहीं करते, इसलिए इसके अंदर क्या है, टिंडल इफेक्ट नहीं दिखने को मिलता। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है बच्चा, लाइट को स्कैटर नहीं करते, लाइट को स्कैटर नहीं करते सर। ये पार्टिकल, ये जो होता है सॉल्यूशन जो होता है वो लाइट को स्कैटर नहीं करता, यानी कि लाइट बिखरती नहीं है, यानी कि इसके अंदर टिंडल इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। ये टिंडल इफेक्ट क्या चीज है भाई, देखिए आपने जनरली देखा होगा हमारे घरों के अंदर, अभी मैं आपको दिखाऊंगा ना, ठीक है। हमारे घरों के अंदर क्या होता है, मान लो कहीं से धूप आ रही है, धूप आ रही है तो आप लोग देखते हैं कि जो उस धूप के रास्ते के अंदर जो डस्ट पार्टिकल है वो आपको ऐसे ऐसे झूलते हुए दिखाई देंगे। या इसको अगर उल्टा लेके जाएं कि वो जो डस्ट पार्टिकल है ना उसकी वजह से अपने को ना वो धूप दिखाई दे रही है, धूप का रास्ता, लाइट का रास्ता, है ना। क्यों, क्योंकि उन पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है कि वो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं और हमें वो लाइट दिखाई दे रही है। अगर वो पार्टिकल का साइज छोटा हो जाता तो अपने को लाइट जो है वो स्कैटर होती हुई नहीं दिखाई देती। जैसे कि बच्चा मैं एक उदाहरण यहां पर आपसे शेयर करना चाहूंगा मैं आपको। एक इमेज है एनसीईआरटी का, ये देखो आप यहां पर देख रहे हैं बच्चा, ये यहां पर सॉल्यूशन है, मान लीजिए कोई भी सॉल्यूशन है, इसके अंदर से देखो लाइट जा रही है, लेकिन लाइट जा तो रही है लेकिन यहां पर आपको लाइट कहीं भी दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है दोस्त, क्योंकि ये सॉल्यूशन है। क्या है ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन को हिंदी में विलियन कहते हैं। सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज इतना छोटा है भाई मेरे कि यहां से हम लोग जो है उन चीजों को नहीं देख सकते जो हम बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की जिसमें बात कर रहे हैं, तो उनको हम लोग नहीं देख पाते सर, ठीक है ना। तो ये लाइट को स्कैटर नहीं करता, ये इसका गुणधर्म है। आई थिंक कि आपको समझ रहे होंगे, ठीक है ना। ये कोई बच्चा आपसे बता रहा है कि एलॉय, मिश्र धातु क्या होता है, ये भी एक प्रकार का मिश्रण होता है सर, मिश्र धातु। एलॉय आर द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स and cannot be separated into their components by the physical methods, but still
an alloy is considered as a mixture because it shows the property of its constituent and can variable composition, for example brass and this। ये मिश्र धातु की बात कर रहा है कि मिश्र धातु भी एक मिश्रण ही है ना। मिश्र धातु भी क्या है भाई, एक मिश्रण ही है ना। क्या है, एक मिश्रण है, मिक्सचर है ये किसका, धातु धातु का या धातु अधातु का, है ना, जिससे नई नई चीजें बनती है। उदाहरण के लिए ये कह रहा है कि पीतल देख लो भाई, पीतल के अंदर क्या होता है, पीतल के अंदर 70% क्या होता है, तांबा होता है और 30% क्या होता है, जिंक होता है। ये इसने एक सिंपल सा एक एग्जांपल दे दिया, वैसे ही ध्यान रखने के लिए। ओके सर। अब भाई जो सॉल्यूशन होता है ना, उस सॉल्यूशन के अंदर ना 3 चीजें होती है। सॉल्यूशन के अंदर 2 चीजें होती है, टोटल 3 चीजें होती है। एक तो सॉल्यूशन हो गया, यानी कि जब सारी चीजें मिल जाती है। इसके अंदर 2 चीजें होती है बच्चा। इसके अंदर एक तो होता है सोलवेंट। क्या होता है, सोलवेंट होता है। सोलवेंट होता है विलायक, हिंदी में इसे कहते हैं विलायक। सोलवेंट क्या होता है दोस्त, विलायक होता है। एक होता है सोल्यूट। क्या होता है, सोल्यूट, इसे बोलते हैं विले। सोल्यूट इसे बोलते हैं विले। गुरुजी इन दोनों में क्या अंतर है भाई? देखिए, जिस तरह मैंने पानी में नमक घोला, तो वो जो घोल बन गया ना, उसे तो हमने कहा सॉल्यूशन। क्या कहा, विलियन सॉल्यूशन कहा। लेकिन घोला किसको घोला भाई, जो थोड़ी मात्रा में वो घोला जाता है। नमक को घोला, थोड़ी मात्रा में है तो छोटे वाला नाम आएगा, विले। ऐसे याद रख सकते हो आप लोग, अगर याद ना रहे तो। छोटी मात्रा में तो थोड़ा मात्रा है, यानी कि यहां पर जो साल्ट है, जो NaCl हमने घोला इसके अंदर, नमक जो हमने घोला, तो वो क्या है बच्चा, वो विले है। और जिसके अंदर घोला वो बड़े वाला है, ज्यादा मात्रा में है, तो ज्यादा मात्रा में जो होता है उसे बोलते हैं विलायक। यानी कि पानी में घोला तो पानी हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, विलायक हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यस और नो। इसके बाद क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है ना, उनको 2 प्रकार से बांटा है। एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। इनका क्या मतलब होता है बच्चा? इनका मतलब होता है बच्चा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए आप पानी में नमक घोल रहे हैं, एक पर्टिकुलर कोई टेम्परेचर है, मान लो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। ये पानी है, ये पानी के अंदर आप नमक घोल रहे हैं, घोले जा रहे हैं, लेकिन जितनी लिमिट थी पानी उतना नमक घुल चुका है, अब और नमक नहीं घुल रहा है ना। तो जितना नमक घुलना चाहिए था उतना नमक उसके अंदर घुल गया, तो उसे हम लोगों ने कह दिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हालांकि तापमान बढ़ा के इसके अंदर और नमक हम घोल सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर किसी भी टेम्परेचर की, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं 30 डिग्री टेम्परेचर पे, तो 30 डिग्री टेम्परेचर पे हम इसके अंदर घोल रहे हैं, घोलते एक समय ऐसा आएगा कि ये घुलना बंद हो जाएगा, है ना। तो जितना इसके अंदर जो पदार्थ घुला है उसको बोलते हैं सोल्यूबिलिटी, घुलनशीलता, है ना। तो इसके अंदर एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, किसी पर्टिकुलर टाइप पर, है ना, जितना मात्रा में सोल्यूट घुला है ना, जो भी इसके अंदर सोल्यूट घुला है उसे क्या बोलते हैं बच्चा, उसे बोलते हैं सोल्यूबिलिटी, घुलनशीलता बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, घुलनशीलता, सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। ओके। असंतृप्त क्या होता है बच्चा, असंतृप्त होता है भैया मैक्सिमम, यहां पर क्या होता है बच्चा, मैक्सिमम लिमिट तक चला जाता है। यहां पर क्या होता है, यहां पर जो सॉल्यूशन है वो मैक्सिमम लिमिट तक चला जाता है, और यहां पर क्या होता है बच्चा, मैक्सिमम लिमिट से नीचे होता है, सॉरी मैक्सिमम लिमिट से नीचे होता है, तो उसको असंतृप्त बोलते हैं। सीधी सी बात है, मतलब थोड़ा सा पानी में नमक घोल दिया, बस असंतृप्त हो गया। लेकिन घोलते गए, जब वो पूरा घुल गया, जितना घुलना चाहिए था, तो वो क्या होगा, संतृप्त हो गया। सीधी सी आम भाषा में यही बात कह रहा है कि दोनों का मतलब यही है। अब बात कर रहा है कि सर हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन की सांद्रता निकालनी है, यहां से पेपर में न्यूमेरिकल पूछा जाता है ना, कि हमें क्या निकालनी है, विलियन के अंदर सांद्रता निकालनी है कि कितने % उसके अंदर कंसंट्रेशन है ना। तो ये कंसंट्रेशन निकालने के अपने पास 3 फार्मूले होते हैं। एक होता है मास बाय मास कंसंट्रेशन, मास को हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान। तो मास बाय मास कंसंट्रेशन निकालने का फार्मूला ये होता है, क्या होता है कि आपने जितना भी उसके अंदर विले सोल्यूट मिलाया, उसका मास बटा में जो सॉल्यूशन का मास था वो इनटू में क्या कर दो, 100 कर दो। मान लीजिए भाई साहब हमने क्या किया, हमने मिलाया भाई साहब मान लीजिए 10 ग्राम नमक। 10 ग्राम नमक मिलाने से हमारा जो सॉल्यूशन बन गया वो बन गया बच्चा कितना, 100 ग्राम। क्या बन गया, 100 ग्राम। तो हमें बताना है इसका कंसंट्रेशन पर बताना है, मास बाय मास। तो मास ऑफ सोल्यूट, कितना नमक मिलाया, 10 ग्राम मिलाया सर, कितना हो गया, 100 हो गया, गुणा में 100, काटेंगे तो क्या होगा बच्चा, 10%। तो कंसंट्रेशन कितनी है इसके अंदर, 10% है कंसंट्रेशन, है ना। तो ये मास बाय मास आ जाएगा, है ना। एक और कंसंट्रेशन होता है बच्चा मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है
कि मान लीजिए आप लोगों ने 10 ग्राम नमक मिलाया और जो सॉल्यूशन है उसका जो वॉल्यूम है भाई, उसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, उसका वॉल्यूम जो है वो 100 मिलीलीटर है। क्या है? 100 मिली, सर 200 मिलीलीटर है। कितना है? 200 मिलीलीटर है। तो निकालो। तो हमने 10 ग्राम मिलाया सर, मास बाय वॉल्यूम कितना है? 200 मिलीलीटर है, इनटू में 100 आ जाएगा। काटेंगे तो 2 5, तो कितने परसेंट है? 5% है मास बाय वॉल्यूम इसका। उसी तरह से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है। मान लीजिए आपने सोल्यूट मिलाया जिसका वॉल्यूम था, मान लीजिए आपने कुछ भी लिक्विड के अंदर मिला दिया, मान लो उसका वॉल्यूम था मान लो ये 30 मिलीलीटर, और जो सॉल्यूशन अपने पास बना है मान लीजिए वो बना है 100 मिलीलीटर, है ना। तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 30 बटा में 100 इंटू में 100, काटेंगे तो 30% आ जाएगा कंसंट्रेशन, राइट। चलिए, ऐसा एक सवाल यहां पर दिया हुआ है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये हूबहू। ये कह रहा है एक सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास। बताइए बच्चा, ये कह रहा है कि 40 ग्राम हम लोगों ने नमक मिलाया, किसके अंदर बच्चा? 320 ग्राम पानी के अंदर। तो मेरे को बताओ सॉल्यूशन का मास कितना हुआ? तो सॉल्यूशन का मास कितना हुआ बच्चा? सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन के अंदर दोनों चीजें आती है बच्चा। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट भी आता है, यानी कि सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। हिंदी में बात करें तो बच्चा विलायक प्लस विलेय दोनों आते हैं। तो विलायक कितना है? 320 ग्राम। सोल्यूट कितना है बच्चा? 40 ग्राम। तो टोटल मिलाकर के कितना आ गया? तो 360 ग्राम। यानी कि अपना जो सॉल्यूशन आ गया वो कितने ग्राम का आ गया? 360 ग्राम का आ गया। सॉल्यूशन कितने का आ गया? 360 ग्राम का। अब मास बाय मास परसेंटेज निकालना है, तो कितना सोल्यूट है? 40 ग्राम है, तो 40 ग्राम। सॉल्यूशन का मास कितना है? 360 ग्राम, इनटू में 100 कर दो, ठीक है ना। सॉल्यूशन का निकालना है, ध्यान रखना है कहीं 320 ग्राम के साथ नहीं करना, ठीक है ना। तो ये कटेगा, 0 से 0 कट गया, 4 से कटा तो 4 नी में 36, क्या आ गया बच्चा? 100/9%। क्या आ गया भाई? 100/9% क्या आ गया? इसका सॉल्यूशन आ गया। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा कि सर ये जो हम लोग बात कर रहे थे इसकी सॉल्यूशन की, ये कितना कैसे क्या आया, है ना। स्कोर काट के आगे कर लेना, आंसर आप लोग को आ जाएगा। जैसे करेंगे 9 1 जा 9, 9 1 जा 9.1, इतने परसेंटेज, ठीक है सर। चलिए अब बात करते हैं सर सस्पेंशन की। सस्पेंशन क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं निलंबन। क्या होता है भाई? जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर मैंने आपको बताए थे, विषमांगी मिश्रण जो आपको बताए थे, उनके 2 टाइप होते हैं। इसमें एक तो होता है सस्पेंशन, निलंबन होता है ना। एक होता है कोलाइडल, जो बात करेंगे। अब इस सस्पेंशन में क्या होता है दोस्त? सस्पेंशन में क्या होता है? जो पार्टिकल होते हैं ना, जिस तरह से मान लीजिए हम लोगों ने क्या मिलाया? हम लोगों ने पानी में मिट्टी मिलाई। पानी में क्या मिलाई? मिट्टी मिलाई, ठीक है सर। पानी में मिट्टी मिलाई तो क्या हुआ? क्या मिट्टी के पार्टिकल्स को आप देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं सर। तो इसमें क्या होता है सर? इसमें पार्टिकल्स का जो साइज होता है, जो सोल्यूट हम मिला रहे हैं उसका 100 नैनोमीटर से ज्यादा का साइज होता है, इसीलिए हम उनको आसानी से देख सकते हैं सर। पहली बात तो ये, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी में पहली तो ये हो जाएगी सर, ये क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सर है, आया ना जी। दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी इसके साइज जो है वो बड़ा होता है। साइज बड़ा होता है तो इसको हम लोग नग्न आंखों से देख सकते हैं सर, है ना। तीसरा बच्चा, इसका इतना बड़ा साइज होता है कि ये लाइट को क्या करता है बच्चा? स्कैटर करता है ना। लाइट को क्या करता है? स्कैटर करता है। जिस तरह मैंने वो उदाहरण बताया था ना, कौन सा सर जी? वही वाला उदाहरण कि हमारे रूम से जो लाइट आ रही है वो आपको स्कैटर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां पर पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है कि हम उसको नंगी आंखों से, वो जो डस्ट के पार्टिकल घूम रहे हैं ना भाई, उनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, है ना। बिल्कुल सर जी। अच्छा, और भाई क्या होता है? अगर इनको हम कुछ समय के लिए छोड़ दें, कुछ समय के लिए इनको हम वैसे ही छोड़ दें तो ये क्या हो जाएंगे भाई? सेटल डाउन हो जाएंगे। कुछ समय के लिए वैसे ही अगर इनको छोड़ दें तो ये सेटल डाउन हो जाएंगे। जैसे कि पानी में मिट्टी मिलाई, घोल दिया आपने, अब उसको छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? मिट्टी अपने आप नीचे चली जाएगी। तो ये क्या हो जाते हैं? सेटल डाउन हो जाते हैं कुछ देर के बाद। सस्पेंशन बोलते हैं इनको, निलंबन, ठीक है ना। अच्छा, अब बात आती है कोलाइडल सॉल्यूशन। सर कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है ना, ये क्या होता है? ये एक्चुअल में सॉल्यूशन नहीं है दोस्त, है ना। जो हमारा सॉल्यूशन जो था उसी को ही हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। ये जो सॉल्यूशन मैं बात कर रहा था, पानी और चीनी जो मिलाया, इसे हम लोग ना ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। यही हमारा एक्चुअल में ट्रू सॉल्यूशन है दोस्त।
यही हमारा एक्चुअल में क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है। कोलाइडल जो है वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना, होमोजीनियस मिक्सचर, यही हमारा क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है। लेकिन जो कोलाइडल होता है वो दिखने में तो अपने को ट्रू सॉल्यूशन लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता। ये क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल भाई, इसमें क्या होता है, पहली बात तो ना, ये क्या होता है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी इसके अंदर जो चीजें होती है वो पूरी तरह से घुलती नहीं है, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो बीच का होता है, सस्पेंशन में बहुत बड़ा होता है। इनका जो पार्टिकल का साइज होता है बच्चा, वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। इनको भी हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते बच्चा, इनको भी हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। सर इसका उदाहरण बताना जरा कुछ, है ना, इसका उदाहरण हमें देखना है। तो इसका उदाहरण है बच्चा, इसका उदाहरण है मिल्क, दूध। इसका उदाहरण है ब्लड, रक्त। अब दूध, सर वैसे दूध तो हमें एक जैसा ही दिखता है, जैसा दिखता है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे ना, माइक्रोस्कोप से देखेंगे, क्योंकि इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वह पार्टिकल आपको अलग अलग दिखाई देंगे। अब ये पार्टिकल इतने बड़े तो नहीं होते कि हम अपनी नंगी आंखों से देख सकें, बट ये पार्टिकल इतने बड़े जरूर होते हैं कि इनके अंदर ना टिंडल इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। ये देखो एक एग्जांपल, ये क्या है, ये ट्रू सॉल्यूशन है। ये क्या बच्चे, ये ट्रू सॉल्यूशन है, ये विलियन है। तो इसके पार्टिकल्स का जो साइज है वो छोटा है, इसलिए इसके अंदर लाइट नहीं दिख रही। लेकिन मेरे दोस्त यहां पर जो सॉल्यूशन है ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है बच्चा, कोलाइडल विलियन है ये। इसके अंदर क्या है, पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा है, इसलिए यहां पर हमें पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो रहा है, टिंडल इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। समझ में आ गई? इनको भी अगर एक बार के लिए छोड़ दें तो सेटल डाउन नहीं होते। ये दूध को छोड़ देंगे तो दूध के पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, इतने भी बड़े नहीं होते कि सेटल डाउन हो जाए। यानी सॉल्यूशन और उसके बीच का साइज के अंदर क्या होता है, रोड़ा सा चलता रहता है। ठीक है साहब, चलिए, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कोलाइडल सॉल्यूशन। ये देखो आप टिंडल इफेक्ट आप लोग देख पा रहे हैं जंगल के अंदर, क्योंकि यहां पर बहुत सारे पार्टिकल छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, तभी आपको टिंडल इफेक्ट जो है वो दिखाई दे रहा है बच्चा। ये कोलाइडल की प्रॉपर्टी मैंने अभी अभी आपको बताई है। अब बच्चों देखिए, कुछ कॉमन आपके कोलाइडल है, ठीक है, मतलब सर अच्छा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ना, इसके अंदर अलग अलग प्रकार की चीजें होती है, लेकिन और फिर वो नई नई चीजें बनाती है। देखिए भाई, अगर हम लोग किसी भी लिक्विड को किसी भी गैस में मिलाते हैं, देखिए यहां पर डिस्पर्स फेस मतलब जो चीज मिल रही है, एनसीईआरटी के अंदर देखेगा आपको, लेकिन समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझा रहा हूं। ये वो चीज है बच्चा जो मिलाई जाती है। डिस्पर्सिंग मीडियम, मीडियम का मतलब है जिसके अंदर मिलाई जाती है। उसके बाद बनता क्या है ये पूछ रहा है। फिर इसके उदाहरण, जिस तरह मान लीजिए किसी लिक्विड को आप किसी गैस में मिलाते हैं, किसी लिक्विड को किसी गैस में मिलाते हैं तो वो बनता है एरोसोल। क्या बनता है दोस्त, एरोसोल बनता है। उदाहरण है इसका फोग, बादल, मिस्ट। इसी के अलावा अगर किसी सॉलिड को गैस में मिलाते हैं तो भी वो बनता है बच्चा एरोसोल, जिसमें आता है स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। इसमें छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकुलेट भी होते हैं, है ना। आपने नाम सुना होगा फोटोकेमिकल स्मोक, प्रदूषण के अंदर एनवायरमेंट में पढ़ा होगा, उसके अंदर छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकुलेट भी होते हैं प्रदूषण फैलाने वाले। अगर हम लोग किसी गैस को किसी लिक्विड में मिला देते हैं, गैस को लिक्विड में मिला देते हैं तो वो बन जाता है फोम, जैसे कि आपकी शेविंग क्रीम। अगर किसी लिक्विड को लिक्विड में मिलाते हैं तो वो बोलता है इमल्शन, जैसे कि हमने देखा मिल्क, पानी में नमक, दूध में पानी मिला दिया, खत्म। अगर किसी सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं तो वो बन जाता है बच्चा सोल, सॉलिड को लिक्विड में मिला दिया, जैसे कि कीचड़, मड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। अगर किसी गैस को सॉलिड में मिला देते हैं तो वो भी बन जाता है सर फोम, है ना। अगर किसी लिक्विड को सॉलिड में बना देता है तो वो मिल जाते हैं जेल। लिक्विड और सॉलिड मिलकर के क्या बनाते हैं, जेल बनाते हैं, जेली, चीज, बटर वगैरह। सॉलिड सॉलिड में मिलकर के बनाते हैं सॉलिड सोल, जैसे कि हमारी जो देखा था हम लोग मिश्र धातु एलॉय। तो ये सर कुछ कोलाइडल के क्या है टाइप। उसके बाद कह रहा है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, देखिए साहब, अगर किसी चीज की कोई अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, कोई अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो वो भौतिक चेंज है। कोई चीज लिक्विड थी, लिक्विड से गैस में बदल गई, गैस से लिक्विड में बदल गई, भौतिक परिवर्तन है। कोई चीज सॉलिड थी, सॉलिड से लिक्विड में बदल गई, लिक्विड से वापस सॉलिड में बदल गई, तो ये होता है भौतिक परिवर्तन, जो फिजिकली जो हमें दिखाई देते हैं, है ना। अब जिस तरह से ये चीजें सारी सॉल्यूशन मिक्सर की जो बात कर रहे हैं, मिश्रण जो मिला रहे हैं, क्या इनके अंदर किसी में भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो ये सारे के सारे कैसे परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है।
अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है बच्चा? रासायनिक परिवर्तन होता है जिसमें कोई रिएक्शन होता है, जिसमें कोई अभिक्रिया होती है ना। जो नया पदार्थ बनता है उसकी सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है सर, उसे हम बोलते हैं केमिकल परिवर्तन, है ना। उसे हम बोलते हैं केमिकल परिवर्तन। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं कहूं मैंने धागे को जला दिया, तो उसने रिएक्शन कर ली, वो राख बन गया, अब वो वापस धागा नहीं बन सकता सर, प्रॉपर्टी चेंज हो गई, है ना। दैट्स इट। उसके बाद देखिए, उसके बाद बात कर रहे हैं सर प्योर सब्सटेंस की। अभी तक जो बातें हो रही थी वो हमारी इम्प्योर पदार्थों की बातें हो रही थी, अब बात करते हैं सर प्योर पदार्थों की बात। मैंने कहा था नहीं, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल लेके आएंगे हम लोग, एनसीईआरटी भी ऐसे ही चलता है। प्योर पदार्थ जो होते हैं बच्चा, उनके अंदर मैंने आपको बताया था कि प्योर पदार्थ के अंदर सारी चीजें जो होती है वो क्या होती है मेरे भाई, वो प्योर होती है, सिंगल सिंगल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। जिस तरह से ये एलिमेंट तत्व, तत्व क्या होता है बच्चा? एलिमेंट्स, तत्व, ठीक है। एंटोनी वान लेवोजियर साहब ने इसके बारे में अपने को बताया था, ठीक है। एलिमेंट क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा सर, एलिमेंट 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 के बारे में सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, ठीक है। रॉबर्ट बॉयल जो थे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1661 में नाम दिया था, क्या? रॉबर्ट बॉयल, जिन्होंने सबसे पहले एलिमेंट का नाम दिया था, ठीक है। और इनको सही तरीके से एक्सप्लेन करके उनके नामकरण वगैरह करने का काम एंटोनी वान लेवोजियर साहब ने किया था। केमिस्ट्री में आप लोग जानते हैं। एलिमेंट क्या होता है बच्चा? एलिमेंट होता है जहां पर एक ही प्रकार के, जहां पर बच्चा सेम टाइप्स के एटम मिल जाते हैं तो वो एलिमेंट कहलाता है। क्या मिल जाते हैं बच्चा? सेम टाइप्स के एटम। जब एक ही एक तरह के परमाणु मिल जाते हैं, सेम टाइप के एटम मिल जाते हैं तो वो एलिमेंट कहलाता है ना। सेम टाइप के एटम्स मिल जाते हैं तो वो एलिमेंट कहलाता है, ठीक। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि भाई इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, चलो इसके बारे में बात करें। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं और गैस में भी होते हैं, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं अपने पास, टोटल जो 118 एलिमेंट्स होते हैं, टोटल कितने एलिमेंट पढ़ते हैं हम? 118 एलिमेंट्स पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, जिसमें से 92 जो तत्व है ना वो क्या है? नेचुरल है, प्राकृतिक है। क्या है? नेचुरल है, प्राकृतिक है। और बाकी बचे हुए जो है वो आपके मैन मेड है। क्या है दोस्त? मैन मेड है। बाकी के बचे हुए क्या है? मैन मेड है। जैसे कि बच्चा मैं आपको ना एक उदाहरण के लिए मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। ये जो अभी हम बात कर रहे थे वो सारी की सारी बातें नहीं 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 यहां पर नहीं आया, चलो चलो कोई नहीं, मैं वैसे बता देता हूं बच्चे। जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मेटल, धातु, एक होते हैं नॉन मेटल, अधातु, नॉन मेटल अधातु, और एक होते हैं बच्चा मेटलॉइड, मेटलॉइड उपधातु, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं। टोटल एलिमेंट्स को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल। अब मेटल जो होती है बच्चा, इनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, इनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। नॉन मेटल्स होते हैं, इनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। मेटलॉइड होते हैं, इनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको रफली बता देता हूं, वैसे मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में इनके बारे में बात करूंगा। मेटल जो होते हैं बच्चा मोस्टली क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। एक जो होता है लिक्विड होता है जिसमें आपका आता है पारा, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं हार्ड होते हैं। मेटल्स के अंदर मेलेबिलिटी होती है। मेटल्स को, धातु को पीट पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, धातु को खींच खींच के लंबे तार बनाए जा सकते हैं। धातु जो होता है वो सोनरस होता है, उसके अंदर ध्वनि चलती है। ये जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, विद्युत धारा के, ठीक है। ऐसे सेम अपोजिट जो प्रॉपर्टी होगी वो नॉन मेटल की होगी, कि नॉन मेटल जो होते हैं वो लिक्विड, सॉलिड, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, है ना। और क्या है? और बच्चा नॉन मेटल जो होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं, हीट के कुचालक होते हैं, और इनके अंदर मेलेबिलिटी नहीं होती, डक्टिलिटी नहीं होती, तार नहीं बन सकते, सीट नहीं बन सकती, एंड सो ऑन। मेटलॉइड वो होते हैं जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। ये अलग से चैप्टर है, उसमें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा बच्चा, ठीक है ना। ये देखिए एलिमेंट्स के बारे में कुछ बातें हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एज प्रेजेंट एट मोर देन 100, ठीक है। 100 से ज्यादा क्या है बच्चा? एलिमेंट्स यहां पर प्रेजेंट है। ये कह रहा है 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली, 92 जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्रकृति में पाए जाते हैं, बाकी जो बचे हुए हैं वो मैन मेड है। मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड, लगभग से एलिमेंट्स जो होते हैं वो सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। इवन एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो गैसियस स्टेट में होते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। सॉलिड में जिस तरह लोहा है, अपना क्या तांबा है, जितने भी मेटल्स गैसीय स्टेट में जिस तरह ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारी चीजें। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड, 2 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, जिसमें एक तो आता है मरकरी और एक आता है बच्चा ब्रोमीन। याद रखना है दोनों, मरकरी और ब्रोमीन 2 ऐसे एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था में पाए जाते हैं। इसके बाद कह रहा है एलिमेंट्स है गैलियम और सीजियम,
बिकम्स लिक्विड एट द टेम्परेचर ऑफ स्लाइटली अबो। ये कह रहा है अगर रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा अबो टेम्परेचर कर दे, थोड़ा सा अबो टेम्परेचर करते ही जो गैलियम और सीजियम होते हैं ये भी लिक्विड अवस्था में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्त इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, सॉरी इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु जो होता है बच्चा वो क्या होता है, लो होता है, इसलिए जल्दी पिघल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड्स की बात करते हैं। सर कंपाउंड क्या होता है, यौगिक क्या होता है? कंपाउंड क्या होता है, यौगिक। कंपाउंड होता है भाई जहां पर एक से अधिक प्रकार के जो एटम्स होते हैं वो एक फिक्स रेशियो में मिलते हैं, उसे कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि भाई H2O है, H2O का क्या है भाई, H2O का फिक्स रेशियो है सर, इसमें 2 रेशियो एक ही हाइड्रोजन होता है ना, तो हमारा 2 रेशियो एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होता है, तो हमारा क्या कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। यानी कि जब 2 या 2 से ज्यादा प्रकार के जो परमाणु होते हैं, जिस तरह हमारा क्या है CO2 है, 2 से ज्यादा प्रकार के जब एटम एक फिक्स रेशियो में मिलते हैं, या सीधी सी भाषा में जिनके कोई केमिकल फार्मूले होते हैं, उन सबको हम कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपाउंड्स कहते हैं। जिस तरह से NH3 नमोनिया है, नमोनिया नहीं अमोनिया ठीक है, C6H12O6 क्या है सर, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है बच्चा, कंपाउंड। अब बच्चा कंपाउंड और मिक्सर में थोड़ा सा अंतर होता है, और इसको समझना अपने लिए बेहद बेहद जरूरी है कि इनके बीच में क्या क्या अंतर होता है, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। मिक्सचर की बात करें और इधर है बच्चा कंपाउंड्स। मिक्सचर में क्या होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म ए मिक्सर एंड नो कंपाउंड इज फॉर्म्ड। ये कह रहा है बच्चा जब किसी कंपाउंड और एलिमेंट्स को आपस में मिला दे तो वही मिक्सर बन जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एलिमेंट रिएक्ट्स एंड फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, इसमें रिएक्शन होता है सर, ये बढ़िया बात आ गई। एक तो इसमें क्या होता है, इसमें रिएक्शन होता है, अभिक्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं। इसमें अभिक्रिया नहीं की जाती, इसमें सीधा मिला देते हैं बच्चा, है ना। जैसे कि मान लो तुम अल्कोहल बना रहे हो भाई, फर्मेंटेशन, तो उसमें रिएक्शन होकर के अल्कोहल बनता है, अल्कोहल बनता है C2H5OH। नया साल है करो एंजॉय। लेकिन जब तुम शाम को एंजॉय करोगे तो वो जो कर दोगे उसमें रिएक्शन नहीं हो रहा, पानी मिला दिया, कोल्ड ड्रिंक मिला दी, सोडा मिला दिया, वो क्या है, मिक्सचर, है ना। अगला बात, ए मिक्सचर हैज ए वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर के अंदर क्या होता है, वेरिएबल कंपोजिशन होता है। वेरिएबल कंपोजिशन का मतलब क्या है, इसके अंदर जो चीजें मिली हुई है उसकी मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। हो सकता है कोई इत्तू सा पैग और इत्तू सा पानी पी रहा हो, है ना, माफी चाहूंगा भाई उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, है ना। कोई हो सकता है इतना बड़ा पैग और इतना सा पानी पी रहा हो सकता है कोई नीटी पी रहा हो। तो यहां पर क्या, ये वेरिएबल है सर, इसके अंदर फिक्स नहीं है इसका कंपोजिशन। बट इसकी बात करें तो कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस ऑलवेज फिक्स। अभी बताया मैंने, H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होगा ही होगा, CO2 के अंदर 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, इसका ही रेशियो होगा, फिक्स होते हैं, है ना। अगला कह रहा है मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सब्सटेंस द न्यू सब। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई जो मिक्सर है ना वो वैसी ही प्रॉपर्टी शो करेगा जो उसके अंदर मिलाया है, लेकिन कंपाउंड के अंदर क्या होता है, जो नया पदार्थ बनता है उसकी अलग प्रॉपर्टी होती है। जिस तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं सर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के H2O बनाते हैं। इन दोनों की प्रॉपर्टी अपने आप में अलग है। हाइड्रोजन अलग है, ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन आग जलाने में सहायक होता है, लेकिन पानी जो आग बुझाने में सहायक होता है। इसमें जो नया पदार्थ बनता है कंपाउंड में वो टोटली क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। अगला कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजिली बाय द फिजिकल मेथड। इसमें अलग अलग फिजिकल मेथड से हम अलग कर सकते हैं, पानी में मिट्टी मिला दी अलग कर दोगे। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा ही अलग किया जाता है, सिंपल तरीके से अलग नहीं कर सकते, सिंपल। अगला जो बात है, ये बात बच्चा मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। एग्जाम्पल है बच्चा इसके सारे एग्जाम्पल, ठीक है। एलिमेंट्स के एग्जाम्पल है बच्चा, कॉपर है, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, जो सिंगल सिंगल होते हैं। इसे एक से ज्यादा होते हैं तो ये वाटर वाटर हो गया। मिक्सर के अंदर होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या होता है, इनके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। तो ये हमारा चैप्टर था भाई, कैसे लगा आपको, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बता देना, अच्छी लगी तो बाकी बच्चों के पास भी शेयर कर देना। मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाकी किसी भी टीचिंग एग्जाम में TGT साइंस की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए हेल्पफुल है, या इसके अलावा भी NCERT हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल होती है, सदा होती आई है, आगे भी होती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।